इसलिए कि वो दुआ जो है उसमें वो नूरानियत ही नहीं होती, उसको इखलास ही नहीं होता, वो तो अल्लाह से मजाक कर रहा होता है, इंटेंशनली वो हराम खा रहा होता है। हाँ, तो वो तो फिर यानी कबूल होती है, लेकिन उसकी कबूलियत की ये होगी कि अल्लाह ताला उसको जो है तो हराम से निकलने की तौफीक अता फरमा दे। इन मानों में तो कबूल कोई भी दुआ होती है, लेकिन ये तो है कि उसमें वो नूरानियत तो नहीं रहती, इसलिए कि वो ये जो हराम हलाल का मसला है, ये बड़ा ही सीरियस मसला है। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, हम लोग जो है तो उसको लाइट लेते हैं, स्पेशली खाने पीने के सिलसिले में। हम ऑस्ट्रेलिया में वो दूसरे वाले जो उसको हराम कमाई वाला सिलसिला तो यहाँ बहुत कम है ना, लेकिन यहाँ जो हराम वाला मसला है तो वो यानी खाने में एहतियात, खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए हमें, स्पेशली वो चीज़ें जो कि अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे चिकन है या जैसे चीज़ है या इस किस्म की चीज़ें जो कि अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम कभी कभी वो हो जाते हैं, केयरलेस से हो जाते हैं, तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। वो फिर एक ऐसी स्पिरिचुअली इतना डैमेज करती है इंसान को कि फिर उसकी बातिनी हालत डिफरेंट हो जाती है, और फिर अगर वो उस पर परसिस्टेंट रहे, बावजूद इसके कि उनको पता हो कि ये खराब है और ये गलत है और ये हराम है, और फिर भी परसिस्टेंटली वो उसको करते रहें, तो उससे फिर आहिस्ता 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 अल्लाह ताला उनसे अपना नाम लेने की तौफीक छीन लेते हैं, तो फिर उनमें वो रूहानी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगती हैं, तो उनमें तकब्बुर आ जाता है, तो उनमें रिया आ जाता है, तो उनमें बेजा आ जाता है, ये सारी चीज़ें उनमें फिर वापस आने लगती हैं। एंड ऑफ द डे जो है तो फिर उनकी इबादत इबादत नहीं रहती, उनका सिलसिला जो है तो ऐसे हो जाता है कि वो बातिनी तौर पर बड़े हल्के से लोग बन जाते हैं। तो ये खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और कभी ऐसा होता है कि हमारे मर्द हजरात जो है तो इसमें गफलत बरतते हैं, और कभी हमारी ख़वातीन इसमें गफलत बरतती हैं, और बहुत ज़्यादा गफलत बरतती हैं। और मैंने ये सुना भी है और महसूस भी किया है कभी कभी अपने दोस्तों के साथ बातचीत के ज़रिए, कि कुछ ख़वातीन का ये ख्याल होता है कि ये जो कुछ किस्म की पाबंदियां मर्दों ने हम पर अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए लगाई हुई है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कोई उनसे कहे कि भाई हैंड स्लॉटर चिकन खाओ, अगर शोहर अपनी बीवी से कहे तो बीवी का ये ख्याल होगा कि ऐसे ही अपनी चौधार मुझे मेरी ज़िंदगी अजीरन बनाने के लिए कह रहा है, उन्हीं ज़िंदगी अजीरन बनाने के लिए नहीं कह रहा है, आखिरत सुधारने के लिए कह रहा है। भाई थोड़ी सी जो है तो उसमें उसको शक का फ़ायदा देना चाहिए, क्योंकि हम मर्दों के अमाल ऐसे होते हैं कि हमारी ख़वातीन जो है तो हमसे अक्सर बदगुमान ही रहती है ना, तो कम अज़ कम इस मामले में बदगुमानी नहीं करें। अगर हराम व हलाल के बारे में एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है, तो चाहे आपका शौहर ही आपको क्यों ना कहे, फिर भी मानने की कोशिश करें। नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट में जाना और ये वो सारी चीज़ें, वो बहुत सारी, कुछ ख़वातीन जो है तो ग्रोसरी खुद लेती हैं ना, हम लोग जो है तो कमाल के लोग ना, हम जो है खुद भी अपने काम भी हमने ख़वातीन पे छोड़े हुए हैं, और ज़ाहिर है ख़वातीन के काम पे छोड़े हुए हैं। ये यार तो आप तो 30 साल बात कर रहे हैं ना, पिछले 6 महीने से, वो जो है वो भी मजबूरी में।
اس سے پہلے آپ کون سا کرتے تھے؟ وہ بھابھی بیچاری جاتی ہوتی تھی، وہ لکمہ میں رہتی اس لیے تھی کہ کہیں سے گوشت لا رہی ہے تو کہیں سے کیا رہی ہے. آپ کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. اور بڑا کمال جو ہے تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ڈرائیونگ کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے تھکے ہارے کہ آپ نے من میں بڑا کمال کیا ہے جی، ایئر کنڈیشن قسم کی جو ہے تو وہ 2 لاکھ کی گاڑی میں گھوما ہوں سارا دن، واپس آؤں تو میرا آپ جو ہے تو بڑا پروٹوکول مجھے دو اس لیے کہ میں ایئر کنڈیشن گاڑی میں گھوما ہوں ساری زندگی. تو یہ ایسا نہیں ہے، ہم لوگوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں ان پہ ڈالی ہوئی ہیں.